समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी जअलना मिन अहलि सुन्नति वल जमाअह والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صاحب الرحمة والشفاعة وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته أولي الفضل والكرامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. صدق الله العظيم. قادری امنارے آغوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت النما کے واسطے ان کا مانگتا یہ ساری تقریریں جو آپ نے سنی ہیں نا یہ اس کی ترجمانی ہے، سمجھ گئے آپ؟ اور ہم جس در کے بھکاری ہیں نا اس در کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کرتے. کم سے کم آپ کا جذبہ مجھے لگے تو کہ واقعتاً آپ رات کے 2:30 بجے نہیں 9 بجے میری گفتگو سن رہے ہیں، ایسا لگنا چاہیے نا. آپ اگر ابھی سے ہمتیں توڑ لیں گے تو میرا اگلا سفر کیسے مکمل ہوگا؟ آپریٹر صاحب اس کا ایکو کم کیجئے تھوڑا سا، اور ہاں زیادہ نہیں، آواز تھوڑی بڑھا سکتے ہیں تو بڑھائیں لیکن یہ آواز کھینچے نہیں، سمجھ گئے آپ؟ نیوٹن کی جو اس میں جاذبیت ہے وہ نہیں آنا چاہیے. ادھر نہیں، برکاتی ٹوپی برکتیں ادھر ہیں، میری طرف توجہ کریں، پیچھے نہیں، میں آپ ہی سے کہہ رہا ہوں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. محبوب اگر مانگنے والا آئے تو جھڑکنا نہیں، یہ قرآن کا فیصلہ. اہل علم جانتے ہیں السائل میں الف لام استغراق، ان الانسان لفی خسر، الانسان میں بھی الف لام استغراق کا مطلب یہ ہوا محبوب اگر سینکڑوں آئے دینا تمہاری ذمہ داری ہے، اگر ہزاروں آئے دینا تمہاری ذمہ داری ہے، اگر لاکھوں آئے دینا تمہاری ذمہ داری ہے، کروڑوں آئے دینا تمہاری ذمہ داری ہے، بے شمار آئے دینا تمہاری ذمہ داری ہے. ہانگل کا سنی مسلمان اعتراضاً نہیں فہمن افہامن تفہیمن سمجھنے کی غرض سے کہنے لگا قاضی کرناٹک حضرت علامہ مفتی اسلم صاحب بتائے تو صحیح سرکار کے خزانے میں کتنا مال ہے کہ سینکڑوں آ رہے ہیں، آمینہ کا لال ان کو عطا فرما رہا ہے، ہزاروں آ رہے ہیں سرکار ان کو عطا فرما رہے ہیں، لاکھوں آتے ہیں میرے نبی ان کو بھی عطا فرماتے ہیں.
हैं, करोड़ों आते हैं, अल्लाह के रसूल उनको भी अता फरमा रहे हैं। मैंने कहा प्यारे मुफ्ती साहब किबला की तरफ से मैं जवाब दे देता हूँ। हदीस मुस्तफा है, सरकार फरमाते हैं इन्नी कद ओहतीतु मफातीहा खज़ाइनुल अर्द वल्लाहि ला अनज़ुरु इला हौज़िल आन व इन्नमा अना कासिमु वल्लाहु युती। सरकार फरमाते हैं रब ने मुझे जमीन के खजानों की चाबियां कुंजियां अता फरमा दी है। यार जिंदा हो तो बोलो मोहब्बत से। आला हजरत तुम लोगों को तो जिंदा बनाने आए थे, समझ गए? इसलिए कि ये इश्क़ रसूल जहां आता है ना तो आला हजरत कहते हैं खाक होकर इश्क़ में आराम से सोना मिला। भैया ये गोल्ड नहीं है, सोना आराम है, जिसको कहते हैं स्लीपिंग, सोना, समझ गए आप? तो आराम से सोना मिला कब? जब इश्क़ रसूल में बिल्कुल जल गए और इश्क़ रसूल को अपने सीने में बसा लिया। काश हमें अल्लाह वो उस इश्क़ का सदका अता फरमा दे जो अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक़ अकबर को अता। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर के जनाजे पाक को जब लोग लेने के लिए पहुंचे थे ना अंदर, तो किसी की नजर पड़ी छत काली काली, तो का अजीब मामला है। मामला क्या है कि रात की तन्हाई में किसी ने सोचा होगा, बहरहाल ये एक एहतिमाल है। किसी ने पूछा अबू बकर सिद्दीक़ अकबर के घर की छत की कैफियत ऐसी क्यों? कहा हुजूर के इंतकाल के बाद 2 साल तक अबू बकर इश्क़ रसूल में इस तरीके से रोते रहे कि इश्क़ रसूल में सीना जल गया, ये उसी का धुआं नजर आ रहा है। मैंने जब इसको सुना और पढ़ा तो मालूम हुआ कि अजीब वाकया है ये, मगर आला हजरत बोले जली जली भू से उसकी पैदा है सोच से इसके चश्मे वाला, कबाब आहू में भी न पाया मजा जो दिल के कबाब में। ये वो क्या समझेंगे जिन्होंने टाइटल हुदा का लगा लिया। टाइटल लगाने से काम नहीं चलता है मियाँ, जमीनी हकीकत में आओ और इमाम अहमद रजा खान की जबान में बोलो, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। जिस दिन ये कैफियत आ गई ना तो फिर किसी तस्दीक कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद हांगल आओगे आला हजरत कश्मीरी की बारगाह में। अरे अपने मदरसे में बुलाने की बात क्या कर रहे हो? अल्लाह ने अक्ल दी होती तो कहते नहीं नहीं, हमारा सेंटर पॉइंट तो आला हजरत कश्मीरी की दरगाह है, हम खुद चल कर आ रहे हैं। बैठिए, बुलाइए काजी कर्नाटक, बुलाइए मुफ्ती मखसूस साहब को, बुलाइए काजी कर्नाटक मुफ्ती असलम को, बुलाइए मौलाना खलील को। अरे जब आला हजरत ने अल मोतमदुल मुस्तरद के अंदर शख्सी तकफीर की है, तस्दीक बाद में है, पहले आला हजरत का कुफ्र का फतवा है जो आला हजरत ने उनको काफिर कहा है, नाम लेकर काफिर कहा। मिर्जा कादियानी को नाम लेकर काफिर कहा, रशीद को नाम लेकर काफिर कहा, खलील को नाम लेकर काफिर कहा, और इसी तरीके से कासिम को नाम लेकर काफिर कहा। हमने कहा तस्दीक का मसला तो बाद में आएगा, पहले तो असले मुफ्ती को देखो, और तुम नाम भी उन्हीं असले मुफ्ती इमाम अहमद रजा खान का ले रहे हो तो कह क्यों नहीं देते? अरे हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हम तो यही कहते हैं अशरफ अली सरकार के इल्मे गैब को मुस्लिम पागलों से तशबीह देने की बुनियाद पर काफिर हो चुका है। कासिम सरकार के आखिरी नबी होने का इनकार करने की बुनियाद पर काफिर हो चुका है। शागिर्द और उस्ताद रशीद अहमद गंगोई और खलील सरकार के इल्म को शैतान और मलकुल मौत के इल्म से घटाने की बुनियाद पर काफिर हो चुके हैं। और कहते मौलाना खलील एक जगह नहीं, जहां चाहो वहां ले लो, इसलिए कि हमें अपनी समझदार से प्यार नहीं है, मुस्तफा की हिदायतों से प्यार है। जज़ाकल्लाह। अब तो किसी का भी कह दो, 4 लोगों ने फजल फरमा दिया। लेकिन पहली जात मेरे मुर्शिद सरकार ताज शरीयत की, समझ गए आप? और बेफजल ही ताला ये मेरे बुजुर्गों का करम है। मुझसे कोई पूछता है तो मैं
हुजूर मुहद्दिस कबीर ने तो इस बार कहा, हालांकि हजरत के दिल में तो बहुत पहले से था, लेकिन इजहार इस बात का किया कि मैं गुलाम आला हजरत हूँ, यही मेरी पहचान है। और मुझसे कोई पूछता है तो मैं इसका 2-3 साल पहले भी ऐलान कर चुका हूँ। एक जगह कुछ लोगों ने नारा लगाया अजीब तरह का, तो मैंने कहा रहने दीजिए, मेरी पहचान यह है कि मैं गुलाम ताजुश शरिया हूँ, बस मेरा यही स्टेटस है, इससे ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं है। इसलिए कि मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि जब हजरत की बारगाह में जाता था तो कुछ लोग जाके सोफे पे बैठते थे, मैं अपने पीर के कदमों में बैठ के उनकी उंगलियों को इस तरह किया करता था। आज जो सदका मिला है मुझे मेरे पीर के वजह से मिला है। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं। कुरान ने क्या कहा, व अम्मा साइला फला तनहर। हजरत अल्लामा ने कहा, सुनो, मेरे नबी फरमाते रुए जमीन के खजानों की चाबियां मुझे दे दी गई, जिसके पास चाबी होती है मियां ताला भी वही खोलता है। बोलो यार, बोलो बोलो। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, आज मैं अपने पीरो मुर्शिद की एक क्लिप सुन करके आ रहा था, सफर में था, मैंने कहा अपने पीर की क्लिप सुन लो। हजरत फरमा रहे रब्बे कबीर ने सेंटर पॉइंट किसको बनाया है, मरकज़े खलाई किसको बनाया है, आमिना के लाल को बना दिया है, सरकार अलैहिस्सलाम का दरवाजा दिखा दिया है। अभी मैं अर्ज करूंगा, हजरत अल्लामा मुफ्ती असलम कहेंगे जरा हदीस के आखिर जुमले पर आप कहेंगे कितना है मेरे मुस्तफा के बाद। मैंने कहा सुन तो सही, अल्लाह खुद फैसला फरमा रहा है, महबूब देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। फिर आला हजरत की शायरी भी समझिएगा, जो आला हजरत ये कहकर गए मैंने शायरी कुरान और हदीस से सीखी है, मसला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। रसूल करीम अलैहिस्सलाम कितना अता फरमाते हैं। दूसरा जुमला सुने, मेरे नबी ने फरमाया वल्लाहि ला अंजुरु इला हौजिलान, खुदा की कसम यकीनन मैं जमीन पे बैठ के अपने हौजे कौसर को देख रहा हूँ। बोलो ना यार मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और आखिरी जुमला सुनिएगा, वइन्नमा अना कासिमु वल्लाहु युती, फरमाया रब मुझे अता फरमाता है, सारी दुनिया में मैं बांटा करता हूँ, सारी दुनिया को मैं अता किया करता हूँ। अब मेरे प्यारे जरा देख तो सही, जब अल्लाह ताला की जात देने वाली है, अल्लाह की जात देने वाली है और मुस्तफा की जात बांटने वाली है, अब अगर कोई बदअकीदा ये लिख कर गया तो हम उसके इस कौल को बदतर अज बौल कहते हैं। ये आला हजरत की बोली है, इस्माइल की बोली ये बदतर अज बौल है, यानी पेशाब से भी ज्यादा बदतर है। जो इस्माइल लिख कर गया है वो पेशाब से ज्यादा बदतर है। ये मैं नहीं कहता, मियां ये आला हजरत का जुमला है। मेरे इमाम ने फरमाया जो कुफरी कलिमात है वो बदतर अज बौल, बौल पेशाब को कहते हैं। आला हजरत फरमाते हैं पेशाब से बदतर इनकी बातें हैं। अशरफ अली लिखे गया है पेशाब से बदतर है, रशीद लिखे गया है पेशाब से बदतर है, खलील लिखे गया है पेशाब से बदतर है, इस्माइल लिखे गया है पेशाब से बदतर है। अब मैं पूछना चाहता हूँ जो पेशाब से बदतर लिखे गए हैं तो उनके लिए कहो यहाँ तावीलें निकाली जाए, यहाँ हम तावीलें नहीं निकालेंगे, इसलिए कि हमने किसी दुनियादार की गुलामी का पट्टा नहीं डाला है, मदीने के ताजदार की गुलामी का पट्टा डाला जो है। थोड़ा सा झलक मुझे यूपी की नजर आई, अल्लाह सलामत रखे। हर चीज की तफसीर की जरूरत भी नहीं होती, कुछ जुमले मुजमल ही अच्छे लगते हैं, अल्लाह सलामत रखे। जरा मोहब्बत से बोल तो जाए सुभान अल्लाह, और प्यार से बोल जाए। अच्छा बात समझ में आ रही है आपके ना, है ना? हाउ कह के बात को खत्म मत करना। कर्नाटक में वो महाराष्ट्र में एक जगह तकरीर कर दी इसी यूपी वाले अंदाज में, जो समझ में आई हाउजत बहुत अच्छी थी। मैंने क्या समझे, बोले समझ में तो कुछ नहीं है, लेकिन आज मुझे समझाना है, तकरीर के जौहर नहीं दिखाना है। इसलिए कि बरेली शरीफ से ये गुलाम आया है तो हर आदमी कहेगा नुमाइंदगी क्या करके गए, और जो नुमाइंदगी करना थी वो मैंने 2 जुमलों में बोल दिया, और जो मुझे कहना था वो मैंने अर्ज भी कर दिया। इसलिए कि बात किसी की भी हो, दुरुस्त है तो तस्दीक करना है, और अगर गलत है तो किसी भी जाविये से गलत हो, लेकिन गलती के दर्जात होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैंने किसी को गाली दे दी तो मेरा अकीदा ही खराब हो गया,
माज़ अल्लाह, ऐसा नहीं है और मेरे ऊपर से एतबार ही उठ गया। नहीं मियाँ, याद रखो कुछ ऐसे भी होते हैं जो असल मसले से भटकाने के लिए आपको दूसरी तरफ डाइवर्ट करते हैं। ये भी बड़ी खतरनाक चीज है। समझ में आई बात आपके? उधर डाइवर्ट नहीं होना है, आपको वही करना है, यक दरगीर मोहकम गिर। एक दरवाजा पकड़ लिया है मसले के आला हजरत का, उसी को थावे रहना। तवज्जो है आपकी? तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वल्लाहु व इन्नमा अना कासिमु वल्लाहु युती, अल्लाह अता फरमाता है, मैं दुनिया में बांटता हूँ। अब अल्लाह ने कहा ना वअम्मा साइला फला तनहर, मांगने वाला आए तो झिड़कना नहीं। अब सुन्नियों ने कहा मांगने कहा जाए तो कुरान ने कह दिया ना, हजरत मुफ्ती बदरुद्दीन साहब, कुरान ने कह दिया वअम्मा साइला फला तनहर, मांगने वाला आए झिड़कना नहीं, रास्ता बता दिया। तब बरेली के इमाम बोले वही रब है जिसने तुझको हम अतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। हमने कहा सरकार कितना बांटते हो? तो हदीस ने बोल दिया गौर तो कर, जब अल्लाह के देने में कमी नहीं तो मुस्तफा के बांटने में कमी नहीं है। इसीलिए आला हजरत ने अकीदा दिया और कह दिया खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों जुरूर। किसी ने कहा मियां हम कैसे उनके ताल्लुक से बोल दे, कैसे बात बोल दे, हमारे पेट कहां से पलेंगे, हमारा मामला क्या होगा, हमारे बच्चे कैसे पलेंगे, हमारा कारोबार कैसे चलेगा, हमारे अच्छे अच्छे घर कैसे बनेंगे। तब बरेली के इमाम ने कहा करूं क्यों मधे अहले तुमल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गता हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा नहीं। कहा हजरत क्या करे? तब मेरे इमाम ने कहा कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो चले जाओ ना यार, ना हमें ऐसी संस्थाओं की जरूरत, ना ऐसे इदारों की जरूरत, ना ऐसे मदरसों की जरूरत। मैं अपने पीर का एक जुमला कोट कर रहा हूँ, हांगल के सुन्नी मुसलमानों, फल युबल्लिग शाहिदुल गाइबा, जो चले गए उनको बता देना कि बरेली का गुलाम अपने पीर का एक जबरदस्त जुमला लेकर के आया था। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, इल्म अपनी जगह है, मगर कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जिसमें इंसान दूसरों से मुमताज हो जाता है। लेकिन मैं अपनी फौकियत बयान नहीं करता, मैं तो इन उलमा के दर का एक तरीके से खादिम हूं। और याद रखना उलमा की शान क्या है। किसी आलिम की जबान से एक जुमला बता दूं, आखिर क्या वजह है कि हजरत मौलाना खलील साहब की जो जबान से ये तेज जुमले निकले, तो निकले किस वजह से, ये भी तो सोचो। याद रखो हमारा झगड़ा बदअकीदा देवबंदी से, अशरफ अली थानवी वगैरह से रोटी बोटी का नहीं है, जायदाद का नहीं है, माल दौलत का नहीं है, इश्क़ रसूल का। और इश्क़ रसूल में ना हमारे इमाम ने कंप्रोमाइज किया है, ना हम कर सकते। और वो सुन्नी भी कैसा जिसको मुस्तफा करीम और मुस्तफा के वफादार उलमा की तौहीन पर जलालना है। जुमले पे गौर कीजिएगा, दो ले रहा हूं मैं, दो जुज़े। वो कैसा सुन्नी है जिसको सरकार अलैहिस्सलाम की तौहीन करने वाले या सरकार के सच्चे जानशी उलमा की कोई तौहीन करे और उस पर जलालना है। तो फिर अपना मुहासबा करना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। समझ में आई बात आपके? हम कर क्या रहे हैं? एक जुमला मैं बरवक्त कोट कर देता हूं ताकि फिर जहन से निकल ना जाए। ये फतावा रज़विया शरीफ है ना, अरे देख लीजिए भाई, हाँ इधर से दिखा देता हूं। ये सुन्नियों के लिए गौहरे नायाब है और बदअकीदा के लिए ये अल्हम्दुलिल्लाह बरके खातिफ, यानी ऐसी बिजली है जो अचानक आती है और जला के चली जाती है। समझ गए आप? हाँ, अभी मैं अर्ज कर देता हूं। एक जुमला इन्होंने बोला था अभी मुफ्ती एहतशाम साहब ने आलिम के बारे में। सुनिए, लोग ये कहते हैं कि दारुल हुदा वाले जो चला रहे हैं, और एक जुमला मेरा कोट कीजिए, मेरे जुमले जो है मैं कोशिश ये करता हूं मोहतात रहे। मैंने उसमें भी देखा, आपने सुना होगा कि जो उनकी फिक्र के हामिल है, ये जो अहले इल्म बैठे हैं, इनको आप फौरन कलादम थोड़ी करार दे देंगे। सबके चेहरों पर दाढ़ियां हैं, बशरा है।
अरबी आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते, इनका मिलना जुलना देवबंदी वहाबियों के साथ है कि नहीं, बोलो। अरे है तो तस्दीक करो मेरी बात की यार। इसलिए कि तुम ये मत समझना कि हमारे उठते हुए हाथों को कौन देख रहा है, ये सोशल मीडिया का दौर है। मैं किसी पर शक नहीं करता, इसी मेंबर में हो सकता है कल मुकम्मल रिपोर्टिंग हो जाए। इसलिए कि मैं, बोलिए मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, आप बताइए मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं ये लोग। और जब मिलते हैं तो सुनो, एलामिया के अंदर गुमराही का लफ्ज बोल दिया गया है। काजिए कर्नाटक से पहले इस जुमले की तस्दीक करवा लेता हूं। हजरत लफ्ज गुमराही बोला गया, सही है कि नहीं? अब आपके जो बुजुर्ग हैं उम्र के एतबार से भी माशाअल्लाह, वकार के एतबार से भी, हजरत मौलाना इब्राहिम मकबूली साहब, हजरत गुमराही का हुक्म लगा के आया नहीं लगा यहाँ, बताइए एलामिया में है कि नहीं है? और इस पर शवाहिद शरइया मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह शहादत शरिया से ये सारी बातें साबित है। और जो गुमराह होता है क्या उसको बदमज़हब नहीं बोल सकते मुफ्ती साहब? नहीं, अगर बोल सकते हैं तो बताइए, मैं इसलिए भी चाह रहा हूं अपनी, बोल सकते हैं ना बदमज़हब? अरे बोलिए यार, बोल सकते हैं ना? और जब बोल सकते हैं तो फिर यहां तक तो क्लियर हो गया ना, बोलो हुआ कि नहीं? इन उलमा ने कहा है और मैंने इनसे अपनी बात पर तस्दीक ली है। आला हजरत गए थे अरब में तस्दीक लेने अपनी बात पर है, बेफज़ल ही ताला, वो अपनी राय नहीं थी, वो शरीयत की रोशनी में बेफज़ल ही ताला जुमला था। ये कहकर गुमराह ना करो कि वो अहमद रजा खान की राय है। अरे अहमद रजा खान वो है जिसको तुमने समझा ही नहीं। आला हजरत कहते हैं मैंने अपनी जिंदगी का एक भी लम्हा अपने लिए नहीं जिया है, अगर जिया है तो मुस्तफा के दीन के लिए मैंने खुदा जुमला है कि नहीं? और सुनो सुनो, एक जुमले पे गौर करो, आला हजरत मुजद्दिद है कि नहीं? है मुजद्दिद। अब मुझे बताओ मुजद्दिद होता कौन है? रोटी बोटी खाने वाला, कारोबार करने वाला? अरे आला हजरत का आलम तो ये था, पढ़िए तो हयात आला हजरत। तुमने तो दो चार जुमले बोल दिए और लिख लिए और वहां से पढ़ के चले आए तो समझ रहे हो बड़ के काबिल है। अरबी में तुम तस्दीक करने की बात करते हो। याद रखना, मैं बेफज़ल ही ताला किसी नदवी का शागिर्द नहीं हूँ। बेफज़ल ही ताला मैंने सरकारे ताजे शरीयत और सच्चे मसलक आला हजरत के जो पाबंद है उनकी बारगाहों में रहकर के फैज़ हासिल किया है। याद रखना, अगर बात इसकी आ जाए, यहाँ आप अरबी की धौल समा रहे हो तो ये बरेली का आने वाला गुलाम अगर चाहोगे तो तुमसे अरबी में भी बात कर सकता है और मुझे इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। अगर तुम्हारी जबान चलती है, अगर जिस तरह तुम्हारी जबान चलने की अगर तुम कहो मेरी जबान तेज चल रही है, तो जिस तरह मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ इससे बस थोड़ा सा ही कम बेफज़ल ही ताला अरबी में भी बात करने की कोशिश करूंगा। और तुमने तर्जमा करके क्या दिखाना चाहा है कि ये उलमा अरबी नहीं जानते, कहा हमने तर्जमा भी कर दिया है नीचे। अरे मियाँ, जिसने फतावा रज़विया को और आला हजरत की जिक्र करदा हदीसों का तर्जमा पढ़ लिया हो, वो तुम्हारी इस हल्की और उसलूबे इल्मे में लिखी हुई इस अरबी जबान को ना समझ पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरबी के उसलूब तीन तरह के होते हैं, उसलूब इल्मी, उसलूब अदबी और उसलूब खिताबी। ये तीन उसलूब होते हैं। समझ में आई बात आपकी? अब यहाँ तक क्लियर हो गया ना क्लियर? गुमराही का हुक्म लगा और गुमराह को बदमज़हब कह सकते। अब सुनिए, हम आखिर ऐसे सुले कुल्लियों को उर्फ के एतबार से यानी दुनियावी एतबार से तो हम आलिम बोलते हैं, मगर शरीयत की जबान में वो आलिम नहीं रहे। इस जुमले को क्लियर करना जरूरी है, समझ गए? और एक हदीस भी सुन लीजिए, खैरुल खियारी खियारुल उलमा, शर्रुल शरारी शरारुल उलमा। जुमला बिल्कुल आसान तर्जमा कर देता हूँ, इस जमीन में सबसे बेहतर भी उलमा है, सबसे बदतर भी उलमा है। समझ गए? लेकिन उलमा का लफ्ज चूंकि सरकार ने इस्तेमाल किया, मगर उलमा आलिम, उलमा जमा है, प्लूरल है, सिंगुलर उसका आलिम है। आलिम होता कौन है? आलिम वो है जिसके लिए सरकार ये फजीलत बयान करे, इन्नमल उलमाउ वरासतुल अंबिया। समझो है? आलिम किसके वारिस है? अरे बोलो यार, नबियों के। ऊंचा बोलो, नबियों के। अच्छा, मुफ्ती साहब किबला जानते हैं मवाने इर्स जो बयान किए गए,
वरासत किन चीजों से रुक जाती है वो जानते हैं? वरासत, किसी ने अपने बाप को कत्ल कर दिया, वरासत मिलेगी, माल मिलेगा? अरे पूछिए ना यार, मैं जो कह रहा हूँ मुफ्ती साहब तस्दीक, काजी कर्नाटक तस्दीक करे, तुम लोग है खामोश बैठे हो भाई, वो गैर मोतबर आलिम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मोतबर जात है इनकी, और इसीलिए तो काजी कर्नाटक बन गए, जिनसे मरकज भी खुश है बेफजलिही ताला। तो मरकज बेफजलिही ताला बहुत दूर तक की सोच करके बोलता है, और पहले तोलता है फिर बोलता है, समझ गए? जिस कायद को हम मानते हैं उनके जुमलों पे अगर मैं बात करूं तो काफी देर बात हो जाएगी। कितने मोहताज जुमले रहते हैं उनके, है ना? यहाँ पर मुफ्ती मकसूद साहब ने फोन किया कि हजरत मुफ्ती शहजाद साहब को भेज दीजिए, हमारे हम मिजाज भी हैं। तो हजरत यार मेरे पीरजादे हैं, मैं अक्सर कहता हूँ, मैंने अपने हजरत से अर्ज किया, मैंने कहा हुजूर आपसे डर लगता है, मगर इसलिए नहीं कि आप मदरसे के नाज़िम आला, मुझे डर इसलिए लगता है कि आप मेरे पीर के बेटे, चूंकि मुझे अकीदत जुड़ी है आपसे, और ये अकीदत मेरी दुनियावी नहीं है। जिस अल्लाह ने मुझे पैदा किया है रोजी कहीं भी दे देगा, लेकिन ये अकीदत जुड़ी है, और मैंने हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की जिंदगी को पढ़ा है, जो अपने पीर के दरबार में रहने वाले कुत्ते की मिस्र कुत्ता आ जाए तो उसकी ताजीम के लिए खड़े। तो भाई मैंने भी अदब सीखा, समझ गए? हजरत ने मुफ्ती मकसूद साहब से कहा मैं मशवरा कर लेता हूं, हालांकि हजरत मुझसे मशवरा करेंगे, मैं कौन होता हूं? मैं उनके दर का खादिम भी हूं, उनके मदरसे का मुलाजिम भी हूं, जैसा आर्डर करेंगे जाना होगा। और जब मैंने मुझसे हजरत की बातचीत हुई तो हजरत ने फरमाया आप देख लीजिए, और मसले को, और ये भी फरमाया ताकीद की, मसले को पूरा समझ लीजिए। समझ गए आप मसले को? हालांकि आप मुझसे पूछेंगे, कल परसों ही हजरत के साथ प्रोग्राम में था, 2.5-3 घंटा तकरीर हुई, और तकरीर के बाद में बस मैं घर आया, मुश्किल से 1.5 घंटा सोया, और उसके बाद में जब मौलाना खलील साहब क़िबला से बातचीत होने लगी तो मैं कहां से लगा, कैसे लगा, बस इतना जानता हूं कि मैं जिस तरीके से सफर कर रहा हूं, उलमा जो कर रहे हैं, अगर आदमी इस तरह आम आदमी बिजनेस के लिए कर ले तो फिर बिस्तर पे पड़ जाएगा, लेकिन जब मैं निकलता हूं तो यही सोचता हूं मौला तेरे दीन के लिए निकला हूं, और मैं जानता हूं दीन भी तेरा है और सेहत भी तेरे ही कुदरत में है, तू मुझे सेहत अता करता जा ताकि मैं अपने पीर के मिशन को आगे लेकर जाऊं, और जमाना ये ना समझे कि बरेली से ताजुश शरिया चले गए तो वहां मामला खाली हो गया। याद रखो ताजुश शरिया गए हैं, मगर इन जैसे गुलाम पैदा करके खाली बरेली नहीं, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी अपनी फिक्र के उलमा पैदा करके गए हैं, ताकि मुखालिफिन को पता चल जाए अगर तुम बिलों में बैठ के भी गुमराही फैलाओगे तुम्हें बिलों से निकाल के मंजर आम पे ला करके दिखा देंगे, और तुम्हारे चेहरे से नकाब हटा के बताएंगे ये मसलक आला हजरत के खिलाफ है। समझो है? अब सुनिए जरा, आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल यह हुआ है कि एक सैयद है, मोमिन है, मगर फासिक है, ठीक, इनके बारे में, और एक है अम्र, ज्यादा अम्र होता है, एक शख्स ऐसा है जो सैयद नहीं है मगर आलिम है, तो इन दोनों में मकाम व मर्तबा किसका बड़ा है? तवज्जो इधर मेरी तरफ तवज्जो दीजिए, आज मैं तकरीर कर नहीं रहा हूं, तकरीर दिखा रहा हूं, समझ गए आप? हाँ, हर दिन तकरीर होती है लेकिन आज तकरीर दिखा रहा हूं, गौर कीजिएगा। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरी तरीके से जवाब का बस पहला लफ्ज पढ़ता हूं, फजल अगरचे तकवे के लिए है। आला ने फरमाया जवाब में, फजल यानी खूबी, ब्यूटी, अगरचे तकवे यानी परहेजगारी के लिए है कि अल्लाह फरमाता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, मगर तकवा बेइल्म नामुमकिन है, बगैर इल्म के परहेजगारी नहीं आती। बहरहाल यहाँ तक तो हो गया। आगे चल के आला सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूरा जिक्र किया है। मैं जिस मकसद पे आ रहा हूं, चूंकि बात लंबी हो जाएगी, आमदम बरसरे मतलब, मैं थोड़ी सी बात आपको ये बता दूं, सैयद के अंदर जो खूबी होती है वो जात की होती है, और आलिम के अंदर जो खूबी होती है वो वस्फ की होती है। किसकी होती है? जात की इसलिए होती है कि सैयद के रगों में आमिना के लाल का खून दौड़ रहा है,
اور جو عالم ہوتا ہے اس کو وقار کیوں؟ بھائی مجھے دیکھا آپ نے، ان میں سے کسی کو پتا ہے میرا گھر کہاں ہے؟ بریلی شریف کا تو ذکر کر دوں گا، لیکن پتا ہے آپ کو میں کہاں رہتا ہوں، کون سے گاؤں میں رہتا ہوں؟ جس گاؤں کے اندر میں بستا ہوں اس گاؤں کے اندر آج بھی 130 گھر ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ میرے گھر کے میرے گاؤں کے اندر نہ کوئی بدعقیدہ ہے نہ کوئی غیر مسلم ہے، سمجھ گیا؟ اور میں نے کہہ رکھا ہے کہ جب بھی کوئی نظر آئے تو صرف ڈنڈے سے خیر اس کی لینا، دوبارہ نہیں۔ بہرحال تو یہاں مجھے کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن جب اسٹیج پہ چڑھا تو ایسے علماء اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے، سب استقبال کے لیے کھڑے ہوئے۔ بھئی کیوں کھڑے ہو گئے آپ مجھے جانتے ہیں میں کس گھرانے کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں، کون ہوں میں، میری ذات کیا ہے؟ نہ، لوگوں نے کہا نہیں یار بریلی شریف سے آیا، یہ ان کی عنایتیں، انہوں نے کہا اس کے پاس تھوڑا بہت علم ہے، علم کی برکت کی وجہ سے لوگ کھڑے ہو گئے۔ جملہ ہے نا صحیح مفتی صاحب قبلہ؟ تو عالم کے اندر جو خوبی ہے وہ کس بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر۔ اب مگر یہ بھی کلیئر کروں کہ ہر علم معتبر نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا شیطان سے بڑا کون تھا؟ وہ تو معلم الملائکوت تھا، مگر کیا اس کی تعظیم کی جائے گی؟ علم تو اس کے پاس بھی تھا، ارے بھائی اتنا زیادہ علم ہے اس کے پاس شرارت کا کہ کس کو کیسے بہکانا وہ جانتا ہے، صوفی کو کیسے بہکائے گا اس کو پوری طریقے سے معلوم ہے۔ ابھی بکانے ہاں علمی شرارت علمی اس کے پاس اتنی زبردست ہے کہ کس کو کیسے بہکانا ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے۔ پتا چلا کہ ہر علم بھی معتبر نہیں ہوتا۔ ہم نے کہا علم کون سا معتبر ہوتا ہے؟ ارے میاں علم وہی معتبر ہوتا ہے جس کو پڑھنے کے بعد انسان کی بولی یہی ہوتی ہے دشمن احمد پر شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے، ابے کیا مربت کیجیے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل۔ ارے بولو نا آگے، سمجھ رہے ہو آپ؟ ہاں اب اعلیٰ حضرت کا جملہ سنیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے پھر بھی سید کا فضل ذاتی ہے، ذاتی کا مطلب سمجھ گئے نا، خون والا۔ اب آسان الفاظ میں اب جملہ سنیے گا، جو فسق بلکہ بد مذہبی سے بھی نہیں جاتا جب تک کہ معاذ اللہ حد کفر تک نہ پہنچے، سید صحیح النسب اس سے محفوظ رہے گا بحمد اللہ تعالی۔ اور متقی عالم کا فضل عملی وصفی ہے، عملی وصفی ہے۔ اب یہ بتائیے کہ آپ میں ہوں ماں کے پیٹ سے کہ عالم پیدا ہوا ہوں میں؟ بولیے، میں نے عمل کیا، ہارڈ ورکنگ کی، چٹائیاں میں نے جو ہے وہ خراب کی، ہے نا؟ سید صاحب قبلہ بیٹھے میرے ہم جماعت ہیں، بہت دنوں کے بعد ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے بعد میں پڑھتا رہا اور پڑھتے 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 یہ عمل ہو گیا نا، تو میرے اندر جو چیز آئی یا ان علماء کے اندر جو چیز آئی، ایک آدمی ڈاکٹر بنتا ہے میاں 4 سال تک وہ MBBS کی تیاری کر رہا ہے، اس کے بعد میں نیٹ کوالیفائی کیا، اسکول میں داخلہ ہو گیا، پڑھتا رہا 4 سال کے بعد ڈاکٹر وہ بن گیا، تو وہ اس کی جد و جہد اور محنت سے آیا۔ اب اس کے اندر جو خوبی آئی ہے وہ عملی ہے، وصفی ہے، ذاتی نہیں ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کا جملہ سنیے گا، میرے امام فرماتے ہیں وَلِهَذَا عالم معاذ اللہ اگر بد مذہب ہو اس کی تعظیم حرام۔ حالات کا جملہ سنیے گا، فرما کیا رہے وَلِهَذَا عالم معاذ اللہ، اعلیٰ حضرت بھی کہہ رہے ہیں عالم، لیکن یہ عالم کون سا ہے؟ عالم معاذ اللہ اگر بد مذہب ہو تو اس کی تعظیم حرام، تو اس کی تذلیل جائز نہیں ہوگی۔ ارے کائے گھبرا رہے ہو یار، گھبرا کہہ رہے ہو؟ اور ان کو سنا دو، اعلیٰ حضرت نے کہا ہے سونے والوں جاگتے رہیے چوروں کی رکھوالی، چاہے حصی طور پہ سونے والے ہو یا غفلت والے ہو، لیکن غفلت والا نہیں کہہ رہا ہوں میں، ظاہری طور پہ کہہ رہا ہوں۔ اور بہرحال یہاں تو جاگنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اگرچہ چور یہاں نہ صحیح تھوڑی دوری پہ ہی ہے نا، کس وقت ہاتھ سے کاجل چرا کے لے جائے پتہ بھی نہیں چل پائے، تو سمجھنا ضروری ہے۔ وائرس آنے سے پہلے اینٹی وائرس لے کے رکھو تاکہ آپ کا ذہن اور فکر ہینگ نہ ہو سکے۔ توجہ، ولہذا کوئی بات تو نہیں حضرت؟ اچھا ماشاء اللہ۔ ولہذا عالم معاذ اللہ اگر بد مذہب ہو
अब बद मजहबी देखिए, अब यहाँ पर जवाब भी मिल गया। हो सकता है कल कोई कहे बद मजहब कैसे कह दिया, तो मैंने कहा देख आला हजरत क्या कह रहे हैं, फिर भी सैयद का फजल जाती है जो फिस्क बल्कि बद मजहबी से भी नहीं जाता जब तक कि माज अल्लाह हद्दे कुफ्र तक ना पहुंचे। तो समझ में आ गया कि कुछ बद मजहबी ऐसी होती है जो कुफ्र से नीचे होती है, जिनको गुमराही कहा जाता है। क्लियर हो गया ना मसला? हाँ, अब ये मसला क्लियर हो गया। अब कोई बद मजहब अगर आलिम हो जाए तो भैया बद मजहबी का टाइटल यहाँ लिखा हुआ नहीं होता है कि ये आने वाला बद मजहब है। बद मजहबी कैसे पहचानी जाती है? अगर आपके गिरदो नवा में जो बंदियों के साथ मुलाकातें कर रहा है, उनके चंदे लेकर के जा रहा है, और अगर बद अकीदा अशरफ अली थानवी वगैरह की तकफीर का मसला आ रहा है तो फिर दाएं बाएं इधर उधर जाकर के कर रहा है, तो फिर उससे समझ जाना कि ये बचने की कोशिश कर रहा है। इसी चीज का नाम बदमजहबी होता है, और जिसके अंदर बदमजहबी आ जाए वो काबिले ताजीम नहीं होता। आला हजरत फरमा रहे हैं, सुनिए, क्योंकि उसकी अजमत नियामत रसूल के सबब थी। सैयद को हमने आलिम की जो अजमत और ताजीम की थी वो इसलिए कि वो सरकार का नाइब था। अब चूंकि बदमजहबी की कगार पर वो आ गया, बदमजहबी की हद तक पहुंच चुका है, तो नियामत तो खत्म हो गई, और जब नियामत खत्म हुई तो अजमत नियामत मुस्तफा की बुनियाद पर थी। पता चला अजमत मुस्तफा के दर से ही मिला करती है, और मुअज्जम वही आलिम होगा जो सरकार अलैहिस्सलाम का सच्चा इश्क दिल में रख के ये कहेगा, इश्क तेरे सदके जल्ले से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। अरे समझ गए बात को? आए दाढ़ी टोपी को देख के मसले क्लियर करोगे तो फिर कैसे हाल हो गया? दाढ़ी टोपी से थोड़ी होते हैं। सरकार ने मस्जिद नबी शरीफ से जिनको निकाला था उनकी दाढ़ी नहीं थी क्या? अरे बताइए, ग़ज़वा तबूक के मौके पे जिसने कहा था वमा यदरी मोहम्मदुन बिल गैब, क्या उसकी दाढ़ी नहीं थी? कि मोहम्मद को गैब की क्या खबर माज़अल्लाह। तो कुरान ने कहा वला इन सअल्तहुम लयक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअब कुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुंतुम तस्तहज़िऊन ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम। पढ़िए कुरान पाक को। काफिर होने का फतवा तो कुरान पाक ही की तरफ से लग गया। गलत तो नहीं बोला हज़रत जुमला कि ग़ज़वा तबूक के मौके पर उन्होंने कहा था मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब की खबर, सरकार के साथ तमस्खुर किया, मजाक किया, फतवा आ गया। अरे भाई सबसे पहला मुफ्ती कौन है? अल्लाह युफ्ती का है ना। तो सबसे पहले तो हुक्म शरा रब्बे कदीर बयान फरमाए। समझ गए आप बात को? तवज्जो है ना आपकी? ये मसला इतना क्लियर हो गया ना? अरे समझे कि नहीं समझे? इतना तो क्लियर हो गया कि वो अब आलिम अगर वो तस्दीक नहीं कर रहे हैं, वो अगर वो तकफीर नहीं कर रहे हैं और हालात बता रहे हैं, ये मेरा अगर शक की बुनियाद पर नहीं है, इसकी शक्ल वही है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है, गर ये अगर का मुखफ़्फ़फ़ गर है। तो मैं भी उसी एतबार से बोल रहा हूँ, वरना इन उलमा के पास पूरे मवाद मौजूद है और मैंने पूरा पोस्टर भी देखा है। समझे कि नहीं समझे आप मेरी बात को? सारा पोस्टर देखा है। और बरेली शरीफ का जो फतवा है, मरकजी दारुल इफ्ता है, बरेली शरीफ का जो फतवा है वो भी बेफज़लिही ताला यहाँ मौजूद है। इसी तरीके से और भी बैयन सबूत है। अब आइए बात करते हैं इस पर कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया के अंदर हमारी हिदायत के लिए सिस्टम क्या रखा है। मैं आपको वहीं तक लेकर जाऊंगा जहां पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, बेशक ये मेरा सीधा रास्ता है, तुम्हें इसी की पैरवी करना, इसी पर चलना है। ये सीधा रास्ता कहां से चला है? आमिना के लाल ने हमें अता फरमाया है। आका करीम अलैहिस्सलाम एक दिन तशरीफ फरमा है, मेरे नबी ने एक लाइन खींची जमीन पर। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद फरमाते हैं, कहते खत्ता लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्तन सुम्मा काला हाज़ा सबीलुल्लाह। सरकार ने एक लाइन खींची, सीधी लकीर खींचने के बाद फरमाया ये अल्लाह का रास्ता है। अरे आप सुनेंगे नहीं सुनेंगे मेरी बात को? उठने का सिस्टम मत बनाइए, सुनिए जरा ध्यान से। मैं जहां तक ले जाना चाह रहा हूं वहां तक आपको पहुंचना है। कल तक आप बीच में से सफर छोड़ के जा सकते थे, लेकिन आज जाने नहीं दूंगा किसी को, समझ लेना। हाँ, इसलिए कि मैं इस वक्त और ये उलमा इस वक्त जो बैठे हैं
इनके पास भी घर है, इनके पास भी दर है, ये भी चाहे आराम से सोते रहे। लेकिन बता दूं, हजरत इमाम मोहम्मद इमाम शाफई का वाकया, इमाम मोहम्मद ने, इमाम शाफई ने सुना था इमाम मोहम्मद बहुत कम खाते, रातों रात इबादत करते। जब वो गए, दावत की उन्होंने, रात को देखा इमाम शाफई ने दस्तरखान लगाया, इतना खाना खाया जबरदस्त, समझ गए। और तहज्जुद के लिए पानी रख दिया, बेटी से कहकर के बेटी पानी रख दो, पानी रख दिया। सुबह तक देखा इमाम मोहम्मद बजाय नमाज पढ़ने के, और हजरत इमाम मोहम्मद जो है वो एक करवट पर रात भर लेटे रहे, इमाम शाफई नफिल पे नफिल, नफिल पे नफिल, नफिल पे नफिल। अब सुबह को उठे तो कहा कि हुजूर समझ में नहीं आया। आपने फरमाया बोलो क्या हुआ? कहा कि मैंने सुना था खाना बहुत कम खाते हैं आप, लेकिन आपने माशाअल्लाह काफी खाया। कहा तुम्हारी बेटी ने जिक्र इलाही करके खाना बनाया था, लज्जतें मिल रही थी, खाता चला जा रहा। कहा हुजूर रात में आप लेटे रहे, तब इमाम मोहम्मद ने फरमाया इन उलमा की जिम्मेदारियां समझो। अल्लाह का फजल है, मेरे पास भी इतनी वसात है कि मैं घर बैठ कर तिजारत कर सकता हूँ, जिस तरीके से और हजरात कर रहे हैं, और ये उलमा भी कर सकते हैं। क्या जरूरत है मदरसों के अंदर 10-12 हजार की तनख्वाहें लेके पढ़ाते हैं, उसके बाद कभी इस मस्जिद में जाके समझा रहे हैं, कभी कौम के सामने कोई मसला आया उधर चले गए, इधर चले गए। ये क्या वजह है कि आप देखे मुफ्ती असलम साहब को इतना लंबा सफर करके आए हैं? क्या वजह है? मैं चला आया हूँ। आखिर हमने अपने उलमा की जिंदगी को पढ़ा है, वही बेफजलही ताला जज्बा है। हजरत इमाम शाफई ने कहा हजरत रात भर आप लेटे रहे, और आप लेटे रहे, और मैं रात में इबादत में रहा, सुना था आप तो नफिल पढ़ते हैं, इबादतें किया करते हैं। इमाम मोहम्मद ने जवाब दिया इमाम शाफई को, कहा सुनिए आप क्या समझ रहे थे कि मैं एक करवट पर लेटा था? नहीं, रब का करम है, मेरी कौम मेरे सहारे सो गई है, तो मोहम्मद कैसे सो सकता है? कहा मैंने आज रात एक करवट पर लेटकर कुरान और हदीस की रोशनी में अपनी कौम के लिए 1000 मसले निकाल लिए हैं। ये है उलमा की खिदमत, ये सच्चे वारिस है। जिनको समझता हूं कि बड़ी है वो सच्चे वारिस नहीं है, इसलिए कि उनको तो झूठे आकाओं को खुश करना है। अरे बोलो यार, तुम लोग ये मसला सुनते हो, ताजुश शरिया से बार बार किसी ने एक बार हजरत से पूछा कि हजरत फला जगह नौकरी करने की बात है, हुजूर मैं नौकरी करना चाहता हूँ, लेकिन फला जगह मुझे एक काम करना पड़ेगा। हजरत ने फरमाया ऐसी नौकरी से बचना जरूरी है जिसमें शरीयत की मुखालफत हो। ये मैं अमल के एतबार से कर रहा हूँ। किसी नौकरी के अंदर आप नौकरी करने गए, उसने कभी आपको क्लीन शेव रहना होगा, दाढ़ी मुड़ाना होगी, शरीयत कहती है हराम है। अरे बोलो दाढ़ी मुड़ाना हराम है कि नहीं? और वो आपके लिए तिजारत करना जायज है? बोलिए यार, ये अमल की बात कर रहा हूँ। और जिस संस्था का हाल ये है कि वहां के लोग तकफीर ना कर चुके हो, आज तक तकफीर ना की हो, तुम उसी के मातहत काम कर रहे हो, तो हम तुम्हारे बारे में कहे क्या? तुम खुद ही अपना मुहासबा करो कि तुमने गुलामी इख्तियार किसकी की है। और ये उलमा तो बोलेंगे ना, अगर ये नहीं बोलेंगे तो इनका हाल क्या होगा? सुनो, वो भी सुन लीजिए। उठाइए खतीब बगदादी की किताब तारीख दिमश्क को, और उठाइए मलफूज शरीफ को, उठाइए अल्लामा इब्ने हजर हैतमी शाफई मक्की की किताब अस्सवाइकुल मुहरिका को। आप फरमाते हैं मेरे नबी ने फरमाया मुकद्दमतुत तहकीक के अंदर ये हदीस मौजूद है, इधर देखिएगा इधर। और आपकी मस्जिदों में अगर कोई बदअकीदा यहाँ तो है, लेकिन हो सकता है कुछ हांगल शरीफ के आसपास से आए हो, अगर आपकी मस्जिदों में कोई इमाम बदअकीदा लोगों का रद्द न करता हो तो इरादा लेके जाइएगा कि उनसे रद्द करवाना है। सुनिए मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इजा ज़हरतिल फितर अबिल बिदअ वसुब्बा असहाबी फलयुज़हिरिल आलिमु इल्मा फमन लम यफ़अल ज़ालिक फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वल नासि अजमईन वला यक़बलुल्लाहु मिनहु सर्फन वला अदला। उलमा की जिम्मेदारी देखे, सरकार ने फरमाया जब फितने पैदा हो, बिदअतें जन्म ले और मेरे सहाबा को गालियां दी जाए, आलिम पर फर्ज है वो गूंगा बन के ना बैठे, अपनी जबान खोले और गलत के बारे में बोले और हक को लोगों के दिलो दिमाग पर बिठाने की कोशिश करे। अच्छा मान लीजिए कोई आलिम है, वो साहब हीले बहाने निकाल रहा है कि नहीं यार काहे को ऐसा बोलने का, क्या करने का, तो उसका हाल भी सरकार ने फरमा दिया, जो ऐसा नहीं करता अल्लाह की लानत।
फरिश्तों की लानत। तुम लोगों ने क्या, आप लोग ये समझते होंगे शायद मौलाना बन गए, मदरसे में पढ़ लिया, बस खत्म। भाई मैं एक जुमला बोलता हूँ, आलिम बनना कमाल नहीं, आलिम बने रहना कमाल। ये सबसे बड़ी चीज है। जब तक मदरसों में होते हैं, हुसामुल हरमैन भी अच्छी लगती है, हुसामुल हरमैन की ताईद करने वाले उलमा भी अच्छे लगते हैं, ताजुश शरिया भी अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे ही मदरसे से निकले और फिर इधर की फिक्र आई, फिक्रे माश बदबला, वो बदबला जब आती है ना तो फिर दाएं बाएं देखने लगता है। नरमी बरतना चाहिए, हालात से समझौता करना चाहिए। हमने कहा मियां जब 313 थे, हमारे आकाओं ने जब हालात से समझौता नहीं किया है, आज तो हम 25 करोड़ से ज्यादा है और सुन्नियों की तादाद भी इंशाअल्लाह 25 करोड़ में अमूमी तौर पे बोल रहा हूं, जिनमें सुन्नियों की तादाद इंशाअल्लाह अच्छी खासी रहेगी और करोड़ों में रहेगी। अरे मियां जब 313 ने हालात से समझौता नहीं किया है, तो आज ये करोड़ों आला हज़रत के मसलक पे चलने वाले हालात से समझौता कैसे कर सकते हैं? समझो है। हमने कहा अगर आलिम रद्द नहीं करता है तो फिर सरकार ने फरमाया उस पर खुदा की लानत, उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, सारे लोगों की लानत। अच्छा, और का मुसल्ले पे खड़ा हो गया, मैं सारे मुख्तदियों का इमाम। मैंने कहा अच्छा रद्द करते हो? कर रद्द नहीं यार, सोचना चाहिए, हालात से थोड़ा सा समझौता कर ले। मैंने कहा फिर आप यकीन कर लीजिए आपकी नमाज भी कबूल नहीं, मुख्तदी भी तबाह हो गए, आप भी तबाह हो गए। मैं नहीं कहता, सरकार फरमाते हैं वला यक़बलुल्लाहु मिनहु सरफन वला अदला, अल्लाह ताला ना उसकी फर्ज नमाज कबूल फरमाएगा न नफिल नमाज कबूल फरमाएगा। भैया मुझे तो ये है कि रद्द इसलिए करता हूं कि मुझे अपनी नमाजें खुदा की बारगाह में कबूल करवाना, समझ गए ना। मैं रद्द ना करके नमाजों को रद्दी बनाना नहीं चाहता और रद्द ना करके खुद रद्दी बनना नहीं चाह रहा हूं। मैं ये चाहता हूं कि मैं रद्द करता रहूं और मेरी नमाजें अल्लाह की बारगाह में कबूल होती रहें। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुजद्दिद अल्हम्दुलिल्लाह, मोहब्बत से बोलो यार। वो और होंगे जो मुजद्दिद मिल्लत का नारा भी लगाने की बात करे और तजदीदी कारनामों का इनकार भी करे, जिनके इसको मोहब्बत का नारा भी समझ में नहीं आए। अल्हम्दुलिल्लाह हम है। और आप याद रखिएगा मुजद्दिद जब मान लिया है तो सुनिए, मुजद्दिद जो आता है इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िहिल उम्मा अला रासी कुल्ली मियति सना मन युजद्दिदु लहा दीनहा, फरमाया सुनिए हर सदी में अल्लाह ताला एक मुजद्दिद भेजता है जो दीन की तजदीद करता है। अब दीन की तजदीद क्या होती है ये भी समझ लीजिए मियां, तजदीद का माना न्यू करना होता है। अब इस्लाम तो ओल्ड है ना, इस्लाम तो 1400 साल पुराना है और उस इस्लाम को न्यू कैसे करेगा, उसका मतलब मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन एक जुमला मैं आपको दे रहा हूं, ये जो फिक्रें आ रही है हुसामुल हरमैन के खिलाफ कि फलां ने मुजमल तस्दीक की है, उसने मुजमल तस्दीक की है, ये सब फितने हैं फितने। बात को वही चाहिए और उसी मसलक की आला हजरत पे गामजन रहो, उसी कदीम मसलक को मानो तो फजल ही ताला, जिसको ताजुश शरिया ने माना है, शेर में से अहले सुन्नत ने माना है, सदरुश शरिया ने माना है, बुरहाने मिन्नत ने माना है और ईदुल इस्लाम ने माना है। इसी पर आप कायम रखिएगा और इसी को मानते रहिएगा, इसलिए कि सरकार की हदीस में बोलती है अलैकुम बिदीनिल अजाइब, सरकार फरमाते तुम पर जरूरी है बुढ़ियों का दीन इख्तियार करो। अरे बोलो यार, बूढ़िया बूढ़ी समझते हो, बुढ़िया और बूढ़ी समझते हो ना भैया, बुढ़िया। हाँ वो जो कहते थे हमारे करीबी मुल्क में बोले कुत्तया है ना, ऐसी बुढ़िया बुढ़िया, हाँ बुढ़िया समझते हो ना, ये तो आप ही की जबान है। सरकार ने क्या फरमाया, बूढ़ियों का दीन इख्तियार करो। कितना पाकीज़ा इशारा है मेरे नबी का। आज भी आप सर्वे कर लीजिए, इंडिया में जाके बूढ़ियों को देखो, बेटा वहां भी होगा लेकिन बूढ़ी कहेगी मैं तो ख्वाजा गरीब नवाज की छठी मनाऊंगी, मुझे तो हजरत इमाम हुसैन का खिचड़ा चाहिए। होता है। फिर जमात अली शाह साहब कहते थे अगर टोपी पुरानी हो जाए तो बदल लो, बिल्डिंग पुरानी हो जाए बदल लो, कपड़ा पुराना हो तो बदल लो, मगर दीन पुराना ही अच्छा है। अरे समझ गए आप, ये तो मुहावरा आप समझते हैं, ओल्ड इज द गोल्ड है ना। दा मैंने बढ़ा दिया, उसको वही छोड़ दीजिएगा आप
کہ جو पुरानी चीज होती है वो सोने की मानिंद होती है। अरे बोलो यार। अब आप कहेंगे इस्लाम पुराना तो मुजद्दिद नया करने क्या आया? तो अल्लाह अली कारी फरमाते हैं युबीन सुन्नत अनिल बिदा व युक्सिरुल इल्मा व युहज्जु अहलहु व यक़मउल बिदअता व यक्सिरु अलहा। कहा जो मुजद्दिद आता है ना वो तजदीदी कारनामा अंजाम देता है। तजदीद से मुराद क्या है? फरमाया सुन्नत और बिदअत में फर्क कर दिया करता है। आमदम बरसरे मतलब अहले इल्म की खास तवज्जो चाहके और सुभान अल्लाह के जरिए उनकी तस्दीक भी चाहता हूँ, ताईद भी चाहता हूँ, पुष्पराही भी चाहता हूँ। आप बोल जाइए मोहब्बत से सुभान अल्लाह और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। और ये बसारत दे रहा हूँ मन काला सुभान अल्लाह व बिहम्दी मन काला सुभान अल्लाह व बिहम्दी वरसत लहू नखलतुन फिल जन्नह। जो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल देता है उसके नाम का खजूर का दरख्त जन्नत में लगा दिया जाता है। भैया एक खजूर का दरख्त लगवा लो। अब बस जरा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। काहे पीछे जा रहे? उठने में आसानी नहीं होगी यार, बैठने में आसानी है, उठ के जाने में तकलीफ है। जाइएगा मत, अभी मुझे और भी बातें करना, खास बात तो अभी रह गई है। मुजद्दिद जो आता है वो सुन्नत और बिदअत में फर्क करता है। बताएगा ये सुन्नत है, ये सुन्नत है ये। अच्छा अब बिदअत भी दो तरह की होती है, एक बिदअत इतिकादी, एक बिदअत अमली। बिदअत अमली का मतलब ये है कि कोई ऐसा काम निकाल दिया जो काम बुरा है। जैसे पहले जमाने में डीजे बाजे नहीं थे, शादियों में डीजे बाजे बजने लगे, ये भी तो बिदअत है और अमली बिदअत है। लेकिन इतिकादी बिदअत बताओ, इतिकादी बिदअत ये है कि सरकार आखिरी नबी है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। सरकार अलैहिस्सलाम के लिए कुरान कहता है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। हमने कहा आखिरी नबी का मतलब क्या होता है समझते हैं आप? सरकार ने खुद फरमाया अनल आखिर, एक में फरमाया ला नबी या बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब एक मौलवी उठा जिसको जमाना कासिम नानोटवी कहता है, अब वो कहने लगा कि ये जो है जाती का मसला है, तकद्दुम जाती, तकद्दुम जमानी और ताखुर जमानी का मसला ला करके उसने हमारी कौम को बहकाने की कोशिश की और इस अकीदे को भी अवाम का ख्याल बताया, जबकि सरकार फरमा चुके हैं कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। और इसका सीधा सा मतलब यह है न जाती का मसला है, न बस्ती का मसला है, न ताखुर का मसला है, न ताखुर जाती और जमानी का मसला है, न अवाम का मसला है, बल्कि ये तो सरकार फरमा रहे हैं कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा और इसमें किसी भी तरह की कोई तावील नहीं की जाएगी। और ये नहीं कहा जाएगा कि वो जिल्ली नबी है या गैर जिल्ली नबी है, ये सब बकवासें हैं। आला हजरत के दौर में जब ये फितना उठा तो आला हजरत ने कुरान की रोशनी में, हदीस मुस्तफा की रोशनी में इस अकीदे को साबित किया और जज़ाउल्लाहि अतुफ़ा बेबाई खत्मन नबुफ़ा अल मुबीन खत्मन नबीयीन, इस तरह की कई सारी किताबें निकाल कर मेरे इमाम ने बता दिया अकीदा वही हक है जो सरकार के जमाने से लेकर अब तक उलमाए हक बयान करते चले आए हैं। और जो इसके खिलाफ तावीलें कर रहा है वो कुरान का मुनकिर है, वो पक्का काफिर है और ऐसा काफिर है जिसने कुरान की आयत का इनकार किया है, जरूरत दीनी का इनकार किया है। और ये अहले इल्म बैठे हैं जो जरूरियत दीनी का मुनकिर होता है उसकी कोई तावील कबूल नहीं की जाती और उसको काफिर कहना ये सामने वाले मुसलमानों पर लाजिम और जरूरी हुआ। अरे बोलो, समझ गए? अब ये इसकी किताब है तहजीरुन नास, समझ गए आप? अब एक मौलवी उठा, उसको भी जो है गुमराही का भूत सवार हुआ, बदअकीदगी का कीड़ा उसके जिस्मों दिमाग के अंदर काटने लगा और उसने सरकार अलैहिस्सलाम के खिलाफ ये बकवास की। हालांकि आला हजरत का पूरा रिसाला खालिसुल एतिकाद का आप मुताला कर ले, अगर समझ में ना आए तो किसी आलिम के पास बैठ जाए। सरकार अलैहिस्सलाम का जो इल्मे पाक है वो सारी मखलूक में सबसे ज्यादा है। अरे बोलो यार जल्दी, क्या है? सबसे ज्यादा है। और इसको भी आला हजरत ने जरूरियात दीन में शामिल किया है।
समझ में आई बात आपकी? अब जिस नबी को अल्लाह ने कायनात में सबसे ज्यादा इल्म दिया हो, उसके इल्म के बारे में तज्जिया करना, उसके इल्म के बारे में ये बात बोलना कि फिर ये कि आपकी ज़ाते मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना, ये और उधर बराहीने कातिया की बात बता दूं, अल्लाह ताला ने मुस्तफा करीम को सारी मखलूक में सारे नबियों से भी ज्यादा अल्लाह ने मुस्तफा करीम को इल्म अता फरमाया। बोलो 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 बोलो। अब कोई आदमी खड़े होकर के ये कहे, क्या कहे कि शैतान का इल्म ज्यादा है माअज़ल्लाह, मलकुल मौत का इल्म ज्यादा है माअज़ल्लाह, तो वो सरकार की तौहीन कर रहा है कि तारीफ कर रहा है? और जब आला हजरत के सामने ये तौहीन की गई तो आला हजरत ने युबीनु सुन्नता अनिल बिदआ, बिदात और सुन्नत में फर्क करते बता दिया कि ये कुफरी अकीदा है और सरकार सारी मखलूक में सबसे ज्यादा इल्म रखते हैं, यही कुरान और हदीस का अकीदा है। समझ गए? अब एक मौलवी का और खड़ा हुआ जिसको जमाना अशरफ अली थानवी कहता है, ये तो उस्ताद और शागिर्द दोनों तबाह हो गए। कौन? उस्ताद था रशीद, शागिर्द था खलील, और दोनों ने अब किताब लिखी। रशीद ने छपवा दी खलील के नाम से, अरे मरदूद खुद ही छपवा देता और इसका कुछ कम से कम कहीं से हो जाता, लेकिन ये है कि तकदीर मुबरम थी। गलत तो नहीं है जुमला, उसके ये हाल होना ही था। अब इन दोनों ने, ये दोनों मुजरिम हो गए इसके अंदर सरकार की गुस्ताखी की। अशरफ अली थानवी खड़ा हुआ। अशरफ अली थानवी ने क्या कहा? सरकार को अल्लाह ने जैसा इल्मे गैब अता फरमाया है, अलियाज़ु बिल्लाह, कहता ऐसा इल्म तो पागलों को भी है माअज़ल्लाह, बच्चों को भी है, जानवरों को भी है, यानी बहाइम हैवानात जिनको चौपाई कहा जाता है। बोलो माअज़ल्लाह। अब ये बताइए, यहां कोई आदमी खड़े होकर अब ताबीर की गुंजाइश निकालेगा या इनको पक्का काफिर कहकर मानेईन ज़कात के मुकाबले में अबू बकर सिद्दीक अकबर की तरह जिहाद करके हजरत अबू बकर की सुन्नत को जिंदा? अरे सुनो, हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर ने ज़कात का इनकार करने वालों के मुकाबले में जिहाद किया। बोलो बोलो। तलवार उठाने की बात की थी ना? बोलो बोलो। हुआ सब मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ हुआ। तो क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर ने ज़कात के इनकार करने वालों के मुकाबले में तलवार उठाई थी मुसलमान समझ के, काफिर समझ के? अरे बोलो, ये तो अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तर्ज रहा है ना। तो भाई तुम्हें तो ये चाहिए था कि जब अपने आप को सुन्नी कह रहे हो तो सीधा कहो ना यार, जैसी तस्दीक कर रहे हैं जिस तरह की तस्दीक चाहिए, इत्तकू मवाज़िअत तोहमत की जगहों से बचने का हुक्म भी तो सरकार ने दिया है। अरे बोलो यार, यहां तक उलमा के लिए तो यहां तक कहा गया, फुक़हा इकराम ने फरमाया कोई आदमी शादी में गया, वहां जाकर दस्तरखान पर बैठ गया, मुअज़्ज़िम दीनी है, आलिम दीन है, जिसका अमल दूसरों के लिए दलील बन सकता था, इसको पता चला यहाँ बैंड बाजा या कोई शरीयत के मुखालिफ काम हो रहा है, तो इस मुअज़्ज़िम दीनी को हुक्म है कि दस्तरखान से खड़ा हो जाए और चला जाए, इसलिए कि इसके इस अमल को दूसरा दलील बना लेगा। हमने कहा जब बाबे अमलियात के अंदर उलमा को इतनी एहतियात करने की जरूरत है तो ये तो अकीदे का मसला है। आप इंडिया में रहते हो, तालमेल ना करो, इधर उधर की बातें ना करो, बल्कि आओ बरेली शरीफ, हम तुम्हें दावत दे रहे हैं। मैं एक नुमाइंदा होने की हैसियत से कहता हूँ, और यहाँ पर जो एलामिया जारी किया गया है उसमें भी मरकज़ी अहले सुन्नत बरेली शरीफ के लिए हतमी फैसले और उसके यकीनी फैसले के इंतजार की बात की गई है। मैं आपको दावत देता हूँ, आप आइए, और दावत इसलिए दे रहा हूँ, हमारा कोई मसला अगर हो, आप देखते हैं दुनिया का सिस्टम ये है, कोई अगर मुकदमा चल रहा है, वो कहाँ चला? वो जिले कोर्ट में चला, जिले के अंदर डिस्ट्रिक्ट में चला, वहां से बंदा हार गया, उसने कहा मैं हाई कोर्ट के अंदर जाकर अपील करूंगा, और उसके बाद जब हाई कोर्ट के अंदर हार जाता है फिर आदमी कहता है मैं जाकर सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। अब मैं कह रहा हूँ ये इतने उलमा बैठे हैं, ये एलामिया है, हो सकता है आप ये कहो इन्होंने अपने मन से कर दिया है, तबीयत की बुनियाद पर किया है, हालांकि मैं हालात को देख रहा हूँ, तबीयत की बुनियाद पर नहीं, शरीयत की बुनियाद पर इन्होंने किया है, लेकिन फिर भी आप कहो तो मामला ऐसा हो गया, न तुम्हारा मसला जिली कोर्ट से हल हो रहा है, न पूरे कर्नाटक के इन उलमा जिसको आप
बस उसको आप सूबाई कोर्ट कह सकते हैं। जब यहाँ से हल नहीं हो रहा है तो फिर आओ, हम आपको सुप्रीम कोर्ट में बुला रहे हैं। आ जाओ हजरत कायदे मिल्लत कासिल कुदातुल हिंद की बारगाह में और वहां बैठ के मसला हल कर लो इंशाअल्लाह रहमान। हम अपने मरकज के गद्दार नहीं है, जो मरकज फैसला कर देगा। मैं यहाँ से जानदारी के साथ कहता हूँ, हांगल शरीफ के आला हजरत कश्मीरी की बारगाह के करीब बैठ कर कह रहा हूँ, ये सारे उलमा उसी पर आमन्ना सद्दकना करेंगे। और मियां तुमसे हमारा जायदाद का इख्तिलाफ नहीं है, तुम अगर तौबा करके उनकी तकसीरें सख्ती करके आओगे, हम तुम्हें सीने से लगाने के लिए तैयार हैं। जो है हमारा इख्तिलाफ भी शरीयत की बुनियाद पर है। तुम शरीयत को सामने रख के फैसला करो, अल्हम्दुलिल्लाह हम मानेंगे। हमने अपनी आंखों पर बेफज़ल ही ताला किसी की अंधी तकलीफ का चश्मा नहीं लगाया। हम जो कह रहे हैं इसलिए कि हमारी नजरों के सामने हक को इमाम अहले सुन्नत मसलक के आला हजरत ने क्लियर कर दिया। अच्छा, एक मसला मैं क्लियर करूं, वो लाजमी तौर पर मुफ्ती असलम साहब एक बात मुझे बताइए बहुत आसान अंदाज में। ये भैया हमारा बैठा है, आला हजरत का गुंबद लगाया। मैंने एक जुमला बोला था अभी उर्से रज़वी में कि जिनको मसला के आला हजरत समझ में नहीं आता है उनको सोच लेना चाहिए कि आला हजरत की जात, आला हजरत की बात तो बहुत बुलंद है, आला हजरत का गुंबद ही सुन्नियत की पहचान बन गया। और मियां मसलक आला हजरत को हम जातियात के लिए, मफाद के लिए, माशियात के लिए, इक्तिसादियात के लिए, दुनियादारी के लिए थोड़ी कबूल करते हैं। अभी मैंने कुछ परसों ही जो हासिदीन मसलक आला हजरत थे वो भी सुनने आए थे तकरीरें, तब मैंने कहा था मियां मसलक आला हजरत हमारी कब्र की जरूरत है, हमारे हश्र की जरूरत है, हमारे जन्नत में जाने के लिए हमारी सच्ची जरूरत है। यार जब वो वहां की जरूरत है तो उसको दुनियावी झमेलों में क्यों डाल रहे, वहां की रखो ना। और जब वहां का मामला है तो फिर दिल से मान क्यों नहीं लेते और फिर कहते क्यों नहीं। और एक जुमला मैंने और अर्ज किया था, जिनको आला हजरत